नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइन का जॉब्स में। मैं रोहित फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गया हूं और ये वीडियो होने वाली है एयरलाइंस से। दोस्तों, जो लोग भी 2025 में एयरलाइंस में करियर बनाना चाहते हैं, फ्रेशर है, जिनके पास 12 पास का सर्टिफिकेट है, 12 पास कर चुके हैं, उनके लिए बहुत शानदार मौका है एयरपोर्ट में करियर बनाने का। और बेसिकली दोस्तों, ये जो वैकेंसी आती है इस एयरलाइंस में वो मेट्रो सिटी में होती है, जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और गुवाहाटी जैसे शहर से आते हैं। तो ये शहर में अगर आप रहते हैं या यहाँ जाके आप काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा दोस्तों। जैसे कि हम एयरपोर्ट का नाम सुनते हैं तो हमें बहुत कुछ दिखाई देती है, जैसे कि कमर्शियल एयरलाइंस होते हैं, फ्रीटर एयरलाइंस होते हैं, चार्टर्ड एयरलाइंस होते हैं। तो इन सब को ग्राउंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है और जो भी रिटेल शॉप होता है और टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो सारी जगह पे आपकी वैकेंसी निकलती रहती है समय समय पे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे कार्गो एयरलाइंस के बारे में, जहाँ पे वैकेंसी अभी निकली हुई है। और फ्रेशर अगर आप है या आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस यहाँ पे एलिजिबल है। एक्सपीरियंस वाले के लिए सर्टिफिकेट होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, लेकिन फ्रेशर जो 12 पास है उनके लिए बहुत अच्छा मौका होगा अपना करियर बनाने का। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट पास है तब भी आप अपना करियर इसमें बना सकते हैं, इस एयरलाइंस में बना सकते हैं। और अगर आपको साइंस और मैथ्स की अच्छी पकड़ है, अच्छी नॉलेज है, तो यहाँ पे इस चीज़ की, इस क्वालिफ़िकेशन की, इस स्किल्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है। क्यों बेसिकली दोस्तों, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी निकली है क्विक जेट एयरलाइन से। ये लीडिंग एयरलाइन से कार्गो कंपनी है और कार्गो एयरलाइंस में। और ये जो बेसिकली कंपनी अमेज़न के जो पार्सल है, ई कॉमर्स के जो पार्सल है, वो फुल्ली डिलीवर करती है मेट्रो सिटीज़ में। ठीक है, डे नाइट इसकी ऑपरेशन होती है समय समय पे, और फुल्ली इनका जो है ई कॉमर्स से ही रिलेटेड बिजनेस रहता है। तो जो लोग भी इस प्रोफेशन में काम करना चाहते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, लोड शीट बनाना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लोड शीट का काम है, जैसे कि आप मेरे करियर सेक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रिपोर्ट किसको करना होगा, मैनेजर ग्राउंड ऑपरेशन को। ठीक है, और ये सारी चीज़ आपको करना होगा। जब भी कोई एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता है तो दोस्तों वो किसी प्रिंसिपल पे उड़ता है। जैसे कि हमने फिज़िक्स पढ़ा है कि ग्रेविटी होती है, वेट होता है। तो एयरक्राफ्ट जब भी हवा में उड़ता है तो उसको वेट बैलेंस करना पड़ता है, तभी वो हवा में उड़ता है। और वो बैलेंस कौन करता है, पायलट उसको देख रेख करता है और उसको कंट्रोल करता है। और पायलट को कौन ये सब बताता है कि कैसा वेट मैनेज होगा, कहाँ पे कितना वेट है, फ्यूल कितना है, पे लोड कितना है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कितना है। तो ये सब चीज़ लोड शीट में दिया जाता है। और लोड शीट एजेंट जो होता है या फ्लाइट डिस्पैचर होता है, वो डेटा सारे को फिल करता है, कैलकुलेट करता है, और बिफोर टेक ऑफ यानी टेक ऑफ होने से पहले वो पायलट को ये हैंड ओवर कर देता है कि यहाँ पे मेरा वेट इतना है, पैसेंजर इतना है, बैगेजेस इतना है, कार्गो इतना है, फ्यूल इतना है, वेट एयरलाइंस का इतना होगा फ्यूल का बाद, और इससे पहले इतना था। तो वो सब चीज़ आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ता है, शीट भरना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, और पायलट को हैंड ओवर करना पड़ता है, ताकि वो किसी दूसरे एयरपोर्ट में जहाँ पे लैंडिंग करना होगा वहाँ पे सेफली लैंड कर सके। यही काम यहाँ इन्होंने समझाया है, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। जो भी एक्सपीरियंस है उनके लिए ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन लोड एंड ट्रिम का चाहिए। ये प्रोफेशन का नाम है दोस्तों, लोड एंड ट्रिम, ये पोस्ट का नाम है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसके लिए आपको DGR पड़ता है, डेंजरस गुड रेगुलेशन, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इस तरह की चीज़ आपको पड़ता है जब आप एक्सपीरियंस में अप्लाई करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे 12 पास वाला को भी हायरिंग वो ले रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। जो भी चीज़ मैंने आपको बताया वो शॉर्ट में बताया दोस्तों। अगर इससे अधिक जानकारी आपको चाहिए तो मैं इसके लिए और एक वीडियो बनाऊँगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो अगर मैं डिटेल में सब कुछ आपको समझाने जाऊंगा, जैसे यहाँ लोड शीट है, नोटॉक है, DG मैनिफेस्ट है, ये सब समझाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को अगर इस पे इंटरेस्ट है, इस जॉब पे, तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, ये जॉब इसलिए भी अच्छा है क्योंकि दोस्तों ये सप्लाई चेन का अंदर आता है। दोस्तों, हमारे दुनिया में सप्लाई चेन कंटिन्यू चलते रहता है, तभी हम लोग को समय समय पे जो कार्गो है या गुड्स है वो मिलते रहता है। जो भी सामान हमारे घर पे आ रहा है तो ट्रेन से आ रहा है, ट्रक से आ रहा है, या एयरलाइन से आ रहा है, या हम खुद उसको लेने जा रहे हैं। तो सप्लाई चेन का माध्यम से ही हमें सब सामान मिल रहा है, फ्रिज, AC, कूलर। तो इसलिए ये जो करियर है बहुत अच्छा है अगर ग्रोथ का हिसाब से। जो भी फ्रेशर है, ग्रोथ अगर चाहते हैं, और सिर्फ ये एयरलाइंस तक सीमित नहीं है दोस्तों, यहाँ से एक्सपीरियंस लेके आप दूसरी कंपनी में भी जा सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी में जा सकते हैं, ब्लू डार्ट वगैरह में जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट में जा सकते हैं, या गवर्नमेंट की जो कंपनी है कॉनकोर होती है उसमें भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का काम होता है। ये कंपनी कभी बंद नहीं होती। कार्गो इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है, ये बैकबोन है एक इकनॉमी की, एक कंट्री की।
हमारे देश की। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। किसी तरह का और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। आप जानते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक हेयर करोगे तो यहाँ पे आप अपना साइन इन करोगे अपना ईमेल से, फिर पासवर्ड डालिएगा। उसके बाद आपका पेज खुलेगा, वहाँ पे बेसिक से सवाल पूछे जाएंगे, आपको उसको फिल करना है, जैसे एड्रेस, नेम, पता, फादर्स नेम, क्वालिफ़िकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, फिर आपका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह के डिटेल्स पूछे जाएंगे, उसको आपको फिल करना है। अगर आपका CV या रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा तो वो आपको कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे, और नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा इंटरव्यू का, चाहे ऑनलाइन हो सकता है चाहे ऑफलाइन हो सकता है। और फिर उसके बाद आपका ऑनबोर्डिंग होगा, रिक्रूटमेंट होगा। फिर रिक्रूटमेंट में आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा कैसे आपको काम करना है। कोई भी दोस्तों काम होगा, चाहे आप एक्सपीरियंस हो चाहे फ्रेशर हो, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा एयरलाइंस के द्वारा, तभी आपको काम पे रखा जाएगा, ठीक है, ताकि आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों मिले। क्योंकि कोई ये जो काम जहाँ पे इन्वायरमेंट में करेंगे वहाँ पे आपको कुछ रेगुलेशन का पालन करना होगा, जैसे DGR का, आपको कस्टम का, तो वो सारे चीज़ आपको जानकारी मिलेगी, तभी आप इसको अच्छे से काम करने पड़ेंगे। और बाकी तो आपके पास स्किल्स है, अच्छी नॉलेज है, मैथ्स में एनालिटिक्स आप कर लेते हैं, कैलकुलेशन आप कर लेते, तो किसी बात की आपको चिंता नहीं रहेगी। इसको अच्छी जॉब है दोस्तों, सैलरी भी अच्छा होने वाला है, और इसमें ग्रोथ भी है। और आप अपना एक्सपीरियंस लेके अच्छी अच्छी कंपनी में भी जा सकते हैं, DHL वगैरह में भी जा सकते हैं, फ़ॉरेन में भी जा सकते हैं, क्योंकि अमेज़न जो कंपनी है फ़ॉरेन की है, तो इसमें अच्छा ग्रोथ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, और बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए जहाँ पे आपके सैलरी क्रेडिट हो, और पासपोर्ट दोस्तों यहाँ पे चाहिए, मैंडेटरी है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप बना लीजिए, क्योंकि इस तरह की वैकेंसी हमेशा निकलते रहती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसको अप्लाई कर दीजिएगा पासपोर्ट को, आपका पासपोर्ट आ जाएगा, और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट दोस्तों इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको ID जो कार्ड बनेगा, आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, वहाँ पे आपका पासपोर्ट ज़रूरत होता है, उसी का बेसिस पे आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलती है। और जितने भी एम्प्लॉयज़ आज के डेट में एयरलाइंस या एयरपोर्ट में काम करते हैं तो सबका पास पासपोर्ट रहता है। इवन जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, रिटेल स्टाफ है, उसके पास भी पासपोर्ट है, तभी वो नौकरी वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी है, ये नियम है BCS का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए, इसको जब अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।